चेन्नई में ट्रेडिशनल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बड़ी कंपनियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। डिस्ट्रीब्यूटर्स का आरोप है कि कुछ बड़ी कंपनियां प्रीडेटरी प्राइसिंग और भेदभावपूर्ण सप्लाई नीतियां अपना रही हैं, जिससे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि ऐसी नीतियों से राज्य भर में पारंपरिक सप्लाई चेन कमजोर पड़ रही है। यह प्रदर्शन तमिलनाडु कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन फेडरेशन के नेतृत्व में किया गया। एग्मोर के पास राजरत्नम स्टेडियम में हुए इस प्रदर्शन में हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हुए और उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। इस विवाद की जड़ एफएमसीजी कंपनियों की मल्टी प्राइस स्ट्रेटजी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का आरोप है कि कंपनियां ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक कीमत पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराती हैं, जबकि वही प्रोडक्ट बड़े कॉरपोरेट रिटेलर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स कंपनियां जैसे डी-मार्ट, जियो-मार्ट, मेट्रो और स्मार्ट बाजार को काफ़ी कम दरों में दिए जाते हैं। इससे कंपटीशन पूरी तरह असमान हो गया है और छोटे रिटेल दुकानदारों के लिए टिके रहना मुश्किल हो गया है। फेडरेशन ने एक बयान में कहा है कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स बेहद कम मार्जिन पर काम करते हैं, पूरी तरह जीएसटी नियमों का पालन करते हैं और सरकार के टैक्स संग्रह में अहम योगदान देते हैं। इसके बावजूद एफएमसीजी कंपनियां लगातार डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन घटा रही हैं, जबकि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा छूट और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि इससे ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था टूट रही है और लाखों परिवार बेरोजगारी की ओर धकेले जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के अनुसार इसका असर जमीन पर दिखने लगा है। चेन्नई में करीब 25% छोटी रिटेल दुकानें बंद हो चुकी हैं और दूसरे शहरी क्षेत्रों में भी यह देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि अगर ट्रेडिशनल व्यापार की यह स्थिति जारी रही तो टैक्स संग्रह में गिरावट और बाजार पर कुछ बड़े खिलाड़ियों का वर्चस्व बढ़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर ने चेतावनी दी है कि बहुत ज़्यादा छूट और प्रीडेटरी प्राइसिंग भले ही थोड़े समय के लिए ग्राहकों को सस्ते दामों का फ़ायदा दे, लेकिन लंबे समय में इसमें प्रतिस्पर्धा खत्म हो सकती है। उनका कहना है कि जब छोटे खिलाड़ी बाजार से बाहर हो जाएंगे तो बड़ी कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसी चिंता को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सभी बिक्री चैनलों में समान कीमत व्यवस्था लागू करने और न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करने जैसे कदमों की मांग की है। फेडरेशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से इसे पूरे मामले की गहराई से जांच करने की अपील की ताकि एफएमसीजी सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे। संगठन का कहना है कि करीब 30 लाख परिवार सीधे या परोक्ष रूप से ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर निर्भर हैं। यदि समय रहते सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए तो न केवल लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ेगी, बल्कि संतुलित और स्वस्थ रिटेल बाजार भी प्रभावित हो सकता है।